नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीते रविवार को हमने आपको काला कोट पहनकर ठगी करने वाले दंपत्ति यानी कि जानकी शर्मा और अनिल शर्मा की कहानी बताई थी और बताया था कि ऐसे चंद्रबनी इलाके में इनके द्वारा 15 से अधिक लोगों के साथ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है और बताया था कि इसी धोखाधड़ी के शिकार हुए दो गुटों के झगड़े के पश्चात एक पूर्व सैनिक का दुखद निधन भी हुआ था। आज इस रिपोर्ट में हम जानकी शर्मा और अनिल शर्मा के द्वारा ठगी गए एक अन्य पीड़ित से आपको मिलवा रहे हैं, जिन्होंने पुख्ता दस्तावेजों के साथ 3 अन्य जमीनों की ठगी का बड़ा खुलासा किया है। साथ ही कई गंभीर आरोप जानकी शर्मा, अनिल शर्मा और पूरण पुजारा जो कि जानकी शर्मा का भाई है, इन पर लगाए हैं। वहीं इस रिपोर्ट में भी पुनः यह साबित होता है कि राजधानी देहरादून की पटेल नगर थाना पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की एक तहरीर पर अनिल शर्मा के प्रभाव के चलते असली पीड़ित पक्ष और पत्रकारों पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। परंतु जानकी शर्मा और अनिल शर्मा के द्वारा ठगे गए जो पीड़ित सन 2010 से पटेल नगर थाने में फरियाद लगा रही हैं, उनकी पटेल नगर थाने में आज तक सुनवाई नहीं कर पाया। देखें ऐसे एक पीड़ित की कहानी, उसकी ही जुबानी, जो सन 2013 से अनिल शर्मा और जानकी शर्मा के खिलाफ लगातार पटेल नगर थाने में शिकायत दर्ज करवा रही हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ तक कि उन्होंने तत्कालीन राज्य मंत्री प्रसाद मैथानी के द्वारा सिफारिश भी लगवाई, परंतु पटेल नगर थाने के पुलिस कर्मियों ने मंत्री की भी कोई हैसियत नहीं समझी, जबकि शिकायतकर्ता कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से थे। बावजूद इसके एक एफआईआर तक पटेल नगर थाना पुलिस दर्ज नहीं कर पाई। आखिर क्यों? ऐसा क्या प्रभाव है अनिल शर्मा और जानकी शर्मा का? क्या इनके द्वारा की जा रही ठगी का हिस्सा पुलिस प्रशासन को भी दिया जा रहा है? ये पुलिस थाने जनता के लिए हैं या भूमाफियाओं के लिए? दस्तावेज चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि देहरादून के कचहरी परिसर में अपना आधिपत्य जमाने वाले इस दंपत्ति ने राज्य निर्माण होने के बाद से जमीनों की ठगी के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और अब तो हद पार करते हुए अपने ही द्वारा ठगे हुए पीड़ितों के हत्या के कथित आरोपों में जेल तक पहुंचा दिया है। जिन लोगों के जीवन भर की कमाई जानकी शर्मा और अनिल शर्मा ने हड़प डाली, आज वही लोग सुद्धोवाला जेल में बंद है और अपनी जमानत करवाने के लिए न्याय की देवी से गुहार लगा रही हैं। ऐसे में दून पुलिस की पटेल नगर थाने की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठते ही हैं, साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या तहसीलदारों, पटवारियों और रजिस्ट्रारों की मिलीभगत के बिना इतने लोगों से ठगी कर पाना क्या संभव हो पाता? विचारणीय विषय है कि आखिर इन दोनों पति पत्नी ने न्याय का काला कोट पहनकर हमारे न्याय के मंदिर तहसील परिसर को किस हद तक भ्रष्टाचार में डुबोकर कलंकित किया। न्यूज इंडिया अपडेट का मैं धन्यवाद करता हूं। आपने ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसी संबंध में मैंने आपकी न्यूज देखी तो मैं भी इसमें पीड़ित हूं। मेरी पत्नी के नाम से भी एक प्लॉट है और इस संबंध में हम आज से नहीं 2013 से पीड़ित हैं। लगभग दिनांक 2/10/2013 को लगभग 10 लोगों ने एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी और चौकी में पटेल नगर थाने में पता नहीं कितनी बार लोग गए, लेकिन वहाँ पे जानकी शर्मा और अनिल शर्मा के प्रभाव के कारण कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह एक संगठित गिरोह है जिसका लीडर जो है अनिल शर्मा, जानकी शर्मा, उसका भाई पूरण पुजारा क्या गिरोह वहाँ पे लगभग 10-15-20 लोगों का होता था। लोगों के प्लॉट में बैठ जाते थे, वहाँ भांग, दारू, शराब, इनके खिलाफ अगर कोई वहाँ जाता था तो ये झगड़ा करते थे। वहाँ सब बदमाश टाइप, अपराधी टाइप लोग रहते थे। उसके बाद अगर लोग थाने चौकी में जाते थे तो वहाँ पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते थे। मेरे पास कितने लोगों के ये लेटर हैं, आज भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनकी फोटोकॉपी है। और एक बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रसाद मैथानी जी मंत्री होते थे, उनके पास हम गए। उन्होंने अपने पीए रावत जी को हमारे साथ डीएम के यहाँ भेजा, लेकिन डीएम के यहाँ से जैसे ही एप्लीकेशन वहाँ आती थी थाने में, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी। इनका काम था कुछ लोगों से तो उन्होंने प्लॉट कब्जा किए, उनसे बाद में आधे पैसे लेकर उनसे फैसला कर लिया। हमारी साथ भी लठबाजी हुई, कई बारी झगड़े करे इन्होंने। हमें जानकी शर्मा धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे पे बलात्कार का केस लगा दूंगी।
इसलिए हम सब रांत परिवार से हैं, सभ्य परिवार से, हम बाल बच्चोदार आदमी हैं, हम उस चीज से डर जाते थे। तो कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अभी आपने इसका जो खुलासा किया है तो आपका धन्यवाद है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे, इनका लाइसेंस निरस्त किया जावे। इनकी वकालत जो कर रहे हैं, ये वकालत की आड़ में लोगों की जमीन कब्जा रहे हैं। इनके गैंग में अनिल शर्मा, जानकी शर्मा, पूरण पुजारा और एक संतोष गुप्ता, एक राजा जेठी ने भी फर्जी रजिस्ट्रियां कर रखी हैं। दरअसल ये पूरी प्लॉटिंग जो थी रजनी सिंघल ने की थी, लगभग इसमें 80-90 प्लॉट थे। जानकी शर्मा की जो जमीन है वो नाले के पश्चिम में है, सजरे में भी, हमारे पास सजरा भी है। इनकी जो 2022, 2023, 2024 जो खसरा नंबर जमीन है वह जमीन नाले के पश्चिम में है। और ये जो प्लॉटिंग है ये प्लॉटिंग नाले से पूर्व में है, आज भी है, पहले भी वही थी। हकीकत में ये जो झगड़ा हुआ है वर्तमान में, ये जमीन हकीकत में शिमला देवी की है। ये एक प्लॉट था 40 बाई 60 का, एक शिमला देवी के नाम से, अंशुल की माता के नाम से, और एक शिमला रानी के नाम से था। वो प्लॉट जिस एजेंट ने दिलवाया था प्रदीप पवार ने, मैं उसको भी आपके सामने पेश करूंगा। वो उसने फिर उनको पैसे दे के अपने नाम करा रखा। आज भी वो कागज उठाए बेचारा घूम रहा है प्रदीप पवार। जब आप कहेंगे उसे भी हम आपके सामने बुलवा देंगे। सर, ये हम जानना चाहेंगे, शिमला देवी जिनका आप नाम ले रहे हैं, शिमला देवी ये वही है जो 2013 में जो 10-12 लोग आप लोग से शिकायत करने गए हैं? ये रहा जी, शामिल थी श्रीमान जी, रहा ये देखिए आप, ये देखिए कागज में नाम बाकायदा, ये रहा। जूम कर लो अगर देखना है तो। जी हो गया। हाँ, देखिए, असल में राधा थापा ने सस्ते के चक्कर में आके, राधा थापा हमारे सामने कई बार आईएसबीटी चौकी में बुलवाया गया उसको, लेकिन सस्ते के चक्कर में उसने जमीन खरीद ली। और झगड़ा, ये सब एक्चुअल मालिक है, ये रहे, ये आज की थोड़ी है, ये तो 2/10/2013 की है। तो ये लोग तब से शिकायत कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई नहीं हुई और बाकायदा इनको अब जब ये जमीन पे कब्जा मांग रहे हैं तो इनको जेल भेज दिया गया। ये तो देखो बेचारा, ये तो झगड़ा कर रहे थे भाई, इनका अब कुछ कह नहीं सकते। इनका बेचारा को मौत नहीं था, उनकी तो जीवन भर की संपत्ति थी। देखो जी, अब आदमी मरता क्या नहीं करता। देखो हमारे बस की नहीं, हम तो वहां गए थे जिसपे स्टे के दौरान मैंने 7 साल मुकदमा लड़ा। स्टे के दौरान जानकी शर्मा ने उस पे मकान बनवा दिया और लोगों के प्लॉटों की डायमेंशन चेंज कर दी। माने मेरा प्लॉट अगर 40 बाई 60 का था तो मेरा 10 फुट तो इधर मिला दिया और 10 फुट इधर कर दिया, बीच में किसी को दे दिया। ऐसा करके इन्होंने राधा थापा को, अन्य लोगों को, एक सुषमा राणा है, सुषमा राणा, उसके हस्बैंड का नाम है मदन सिंह राणा। अब वो लोगों की भी गलती नहीं है, उनकी गलती है कि अनजाने में इन लोगों ने उनको चीटिंग कर ली। हम वहाँ जाते हैं, अब वो भी बेचारे कोई रिटायर्ड पर्सन है, कुछ है। अब बताइए, तो हम भी अगर वहाँ जाके झगड़ा करें या तो हम जेल जाएंगे या वो बेचारे खाम खाए उनके साथ। सीधी बात, अगर ये सवाल पूछा जाए आपसे तो आप हमारे उस कथन को मोहर लगा रहे हैं कि 15 से अधिक लोगों के साथ जानकी शर्मा और अनिल शर्मा ने ठगी की, प्लॉट गलत बेचे। श्रीमान जी, 15 से अधिक नहीं, 20-25 प्लॉटों पे इन्होंने लोगों पे जबरदस्ती कब्जा करी। एक तो ARTO थे यूपी के, उनका एक क्लर्क था गाजियाबाद में, सरदार जी, उसका सरदार जी का प्लॉट कब्जा लिया इन्होंने। वो तो उन्होंने RTO में किसी को कहे सुन के अपना करके उससे वापसी करा ली, उससे इन्होंने प्लॉट लिए, पैसे लिए उससे। आपके जो अभी आप दस्तावेज दिखा रहे हैं, टोटल कुल कितने प्लॉट की बात कर रहे हैं अभी आप? मेरे पास 3 लोगों के तो सबूत है, कागज है मेरे पे, मैं उन्हें जब चाहोगे जब मिलवा दूंगा। और मैं, अगर मेरी कहीं गवाही की जरूरत पड़ती है, मैं इनके खिलाफ कहीं भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मान लिया हमारा प्लॉट है, मेरी पत्नी के नाम से, किरण देवी के नाम से, एक प्रदीप पवार का प्लॉट है, एक परवेश कंबोज का प्लॉट है। मेरे पास इनके कागज है, यही मैं लिए बैठा हूँ और मेरे पास इन कागजों की पूरी सीरीज है। तो
शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? शासन प्रशासन से एक गुहार है कि ये एक संगठित गिरोह है। ये काले कोट की आड़ में इन्होंने ऐसे ऐसे गरीब लोगों को तबाह कर रखा है, और जान की खुद कहती है कि जमीन मेरी नहीं है, परंतु पैसे की हवस में इन लोगों ने इतने अत्याचार लोगों पर कर रखे हैं। लेकिन क्या है कि पुलिस में बाहर के लोगों की, किसी की असली जो प्लॉट के मालिक हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करती। हमने पुलिस के खिलाफ एसपी साहब के नाम भी लिख रखे। वो तत्कालीन एक पुलिस वाले थे, मैं इसमें ये देखो इसमें कहीं, अच्छा चलो अच्छा थाना पटेल नगर है। उन्होंने को तो मैं बता दें ऐसा ही मनमोहन सिंह ने की थे। अच्छा जी, संतोष गुप्ता पुत्र नारायण गुप्ता और एक राजा जेठी, इन लोगों ने ऐसे लगभग 20-25 प्लॉट इन्होंने घेर रखे। कोट द्वार के 4-5 लोग थे आपस के, एक ही मतलब परिचय था उनका आपस में, उनके 5 प्लॉटों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन वो लोग जो थे यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने इकट्ठे होकर जो भी कहीं से सिफारिश करवाई, अपने प्लॉट उन्होंने वापस नहीं, हमें मानते नहीं, यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। नहीं मानते हम आपको उत्तराखंडी का? आप समझिए, मैं पेपरों में उत्तराखंडी हूँ, मुझे 38 साल हो गए यहाँ पे, सारे बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती ही नहीं यहाँ पे। ये देख लो, बताओ, मंत्री प्रसाद मेहता का लेटर है इसमें, ये आप देखिए, तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने डायरेक्ट उनको डीएम साहब को फोन किया था, अपने पीए भेजे, नहीं कोई सुनवाई। ये रही सारी एप्लीकेशन है मेरे पे, एरी चौकी इंचार्ज आईएसबीटी, ये देखिए सारी, ये सब फोटो कॉपी है। ये पटेल नगर की है, कोतवाली की, ये पटेल नगर कोतवाली की है, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की है। कितनी शिकायतें हो रखी। ये बाकायदा वहां हथियार रखता था पुरान पजारा, उस पे इसने एक बार बहुत पहले मर्डर कर दिया था, ये तब फौज में भाग गया था, इसकी जान बच गई थी, और फौज से आते इसने फिर ये जमीन कब्जाने का काम शुरू किया। बहुत लोग पीड़ित हैं। आपसे निवेदन है शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और जैसे ही बिरमानी वकील पकड़ा गया, जेल गया, इनको भी जेल भेजा जावे। धन्यवाद। और जिनके प्लॉट हैं उनके प्लॉट वापस कराए जा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं विगत दिनों पूर्व ऐसे ही कुछ अन्य बड़े भूमाफियाओं पर शासन प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से अनिल शर्मा और जानकी शर्मा के द्वारा ठगी का शिकार हुए लोगों ने जीरो टॉलरेंस पर चलने वाले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महकमे में ईमानदार छवि के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के साथ ही देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका से मदद की गुहार लगाई है। इन पीड़ितों को उम्मीद है कि अगर उन्हें इंसाफ मिल सकता है तो इन्हीं के रहते मिल सकता है, अन्यथा न्याय की सारी बातें ही बेईमानी है। नाला है, अब बोलना, ये सजरा तो 50-60 पुराना है, 50-60 साल पुराना। जो ये लाल रंग का है, ये नाला है, ये नाला है जी। और ये प्लॉटिंग जो हरे कलर में है जी, ये प्लॉटिंग रजनी सिंघल ने करी थी इतनी। अच्छा। इसमें 80-90 प्लाट हैं जी। जानकी शर्मा की जमीन और पुरान पुजारा का मकान इस नाले के पश्चिम में है। अच्छा। और जमीन इन्होंने यहाँ बेच दी। तो मतलब बेची तो जमीन वहीं की है, लेकिन कब्जे यहाँ दिए हुए लोगों को। कब्जे यहाँ दिए, खसरे नंबर भी गलत है। अच्छा। हाँ, तो ये जो एसआईटी की भूमि की जांच हुई थी, इसी कारण से वो जांच सही है। बिल्कुल, वो एसआईटी जांच गलत क्यों देगी, वो जांच बिल्कुल सही है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।